आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद पर भारतीय तैयारों की परवाज पर पाबंदी 24 जून तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मलकियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। भारतीय फौजी तैयारों पर भी पाबंदी लागू होगी। भारतीय एयरलाइंस के जेर इंतजाम कोई भी परवाज पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ये फैसला किया गया कि 24 जून 2025 के सुबह 5 बजे तक जो फ़ज़ाई हदूद है भारतीय तैयारों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। इसकी तफसीलात में उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मलकियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी के जद में रहेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये फैसला है। ये पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू की गई है, जबकि दूसरी जानिब भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के जेर तमाम कोई भी परवाज पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। ये फैसला बजरिया नोटम जारी किया गया, जिसमें तमाम पाकिस्तान के एयरपोर्ट फ़ज़ाई हदूद कंट्रोल टावर्स को आगाह कर दिया गया, जिसकी इतलाक जो है वो 24 जून 2025 तक सुबह 5 बजे तक इस पर अमल दरामद लाजम होगा। जी मोहम्मद अली, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई दारुल हुकूमत में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा चलने की रफ्तार 19 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की बात करें तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हम सुबह सवेरे से ही ये देखते हैं कि दर्जा हरारत जो है अपने अरूज पर जा पहुंचता है। बिल्कुल इसी तरह आज भी दिन भर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। लेकिन आज के मौसम में जो तब्दीली देखी गई वो ये देखी गई कि आज जो है शहर में मुसलसल हल्की रफ्तार से जो है हवा चल रही है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है शहरियों को। और बिल्कुल इसी तरह इस वक्त भी शहर में चलने वाली हवा की रफ्तार 19 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 37% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि दिन भर में जो कम से कम दर्जा हरारत है 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। लेकिन क्योंकि शहर में हवा चलती रही, मुसलसल हवा चलती रही और अभी भी जो हवा के झोंके हैं वो जारी और सारी, इसकी वजह से जो है शहरियों को खासा रिलीफ मिला। वो जो घुटन का माहौल था उसमें जो है शहरियों ने सुख का सांस लिया। लेकिन हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में भी ये दर्जा हरारत बढ़ेगा और शहरियों को ठीक ठाक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। गर्मी की शिद्दत जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि 28 मई से जो है बारिश की जो है नवीद सुनाई गई है। ताहाल तक जो है बारिश आज भी शहर लाहौर में मतवक्का नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि आज से जो शहर की रातें हैं वो थोड़ी सी कदरे बेहतर और ठंडी महसूस की जाएंगी, क्योंकि हवा की रफ्तार जो है वो बेहतर है। 19 किलोमीटर फी घंटा एक अच्छी हवा की रफ्तार है, जिसकी वजह से शहरियों को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रात के औकात में दर्जा हरारत मजीद कम होगा, जिसकी वजह से शहरी जो है मजीद सुख का सांस ले सकेंगे। लेकिन बहरहाल गर्मी की शिद्दत जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत भी दिन के औकात में बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, ताहम रातें जो है वो कंपैरेटिवली जो है थोड़ी सी रिलीफ जो है शहरियों को देती हुई दिखाई दे रही हैं। जी सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद। कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, ज़्यादती के 10 मुकदमात ज़ेर बहस आए। नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश और शोकास नोटिस जारी किए गए। डीआईजी सैयद ज़ीशान रज़ा का कहना है कि दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह करें कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद। कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, ज़्यादती के 10 मुकदमात ज़ेर बहस आए। नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश और शोकास नोटिस जारी किए गए। डीआईजी सैयद ज़ीशान रज़ा का कहना है कि दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, ज़्यादती के 10 मुकदमात ज़ेर बहस आए। नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश और शोकास नोटिस जारी। डीआईजी सैयद ज़ीशान रज़ा का कहना है कि दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अमन और अमान के क़याम और मकामी सतह के मामलात में इंसाफ की फराहमी। पंजाब में कदीम पंचायत सिस्टम लाने की तजवीज़ दे दी गई। पंजाब असम्बली में पंचायत बिल 2025 पेश कर दिया गया। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। अमन व अमान का क़याम और मकामी सतह के मामलात में इंसाफ की फराहमी। पंजाब में कदीम पंचायती सिस्टम लाने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के MP अमजद अली जावेद ने पंचायत बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया। हर जिला और यूनियन कौंसिल में एक कमेटी बनाने की तजवीज़। कमेटी घरेलू झगड़ों, छोटे माली तनाज़ात और मामूली जराइम का फैसला सिर्फ 30 रोज में करेगी। बिल के मतन के मुताबिक कमेटी घरेलू तशद्दुद, जहेज के झगड़े, पानी के तनाज़ात, चोरी, मारपीट और 3 साल तक की सजा वाले जराइम समेत 28 किस्म के मामला सुनेगी। हर जिला में एक डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी जस्टिस कमेटी बनाई जाए। कमेटी में 10 अरकान हों, कम अज कम 2 खवातीन भी शामिल हों। हर यूनियन कौंसिल या शहरी वार्ड में एक छोटी कमेटी हो जिसके 15 से 20 अरकान हों, 10% खवातीन हों। कमेटी अरकान का ताल्लुक उसी इलाके से होगा। कमेटी के अरकान बदउनवानी या किसी संगीन जुर्म में मुलविस नहीं होंगे। कमेटी के अरकान की मंजूरी डिप्टी कमिश्नर से होगी। ज़िला चेयरपर्सन भी डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर हुकूमत मुकर्रर करेगी। बिल पंजाब असम्बली की मुतालिका कमेटी के हवाले कर दिया गया, जो 2 माह तक अवान में रिपोर्ट पेश करेगी। निजी रुकन का बिल मुस्तरद या मंजूर करने का इख्तियार हुकूमत के पास होता है। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन और अमान ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि सूबे भर में अमन और अमान की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। ईद उल अज़हा के मौके पर क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला में SCCLO का 28वां इजलास। सूबाई वज़रा सैयद आशिक हुसैन किरमानी और बिलाल अकबर खान की शिरकत। सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद सोहेब अहमद बर्थ वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ब्रीफिंग दी। ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत। PSL के बकिया मैचेस के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। इजलास में मुख्तलिफ अजला में 7 नए थानों के क़याम की मंजूरी भी दी गई। काबीना कमेटी ने खुजदार में मासूम बच्चों की स्कूल बस पर दहशतगर्दों के पुस्तलाना हमले की शदीद मज़म्मत की। काबीना कमेटी की सियालकोट में 1 जून को ज़िमनी इंतखाब के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्शन सिस्टम के लिए 105 मिलियन रुपए की मंजूरी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि सूबा भर में अमन अमान की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। ईद उल अज़हा पर क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एडिशनल IG पंजाब चौधरी सुल्तान, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजलुर रहमान, CTD स्पेशल ब्रांच और मुतालिका इदारे इजलास में शरीक हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में इंसदाद स्मोक केस की समाअत। अदालत का पंजाब भर के सर्विस स्टेशन में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाने का हुक्म, जबकि कसूर में ट्रीटमेंट प्लांट की बहाली से मुतलिक रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद स्मोक केस की समाअत की। अदालत का पंजाब भर के सर्विस स्टेशंस में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम की डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। अदालत ने करार दिया कि पानी को महफूज करने के लिए हमें मजीद इकदाम करना होंगे। अदालत ने कसूर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बहाल करने के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि कसूर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने से बीमारियां फैल रही हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बहाल करना होगा ताकि टैनरीज का पानी साफ हो। अदालत में रिपोर्ट पेश की गई कि CBD ने बारिश का पानी जखीरा करने के लिए वाटर टैंक बनाया है। CBD के जखीरा शुदा पानी को रोड्स की सफाई और पौधों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि CBD का यह अच्छा इकदाम है। महकमा माहौलियात के वकील ने अदालत को आगाह किया कि मोटरवे पर फसलों की बाकियात जलाने वालों के चालान भी कर रहे हैं। अदालत ने इंसदाद स्मोक के हवाले से मुतल्लिका महकमों से रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत आइंदा जुमा तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़रा खुसरो बख्तियार और हाशिम जवां बख्त के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। कानून के तहत कार्रवाई न करने पर DGFIA के खिलाफ हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
साबिक वुज़रा खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कानून के तहत कार्रवाई न करने पर DGFIA के खिलाफ हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में DGFIA को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने दरख्वास्त डायरेक्टर जनरल को भिजवाते हुए जल्द फैसला करने की हिदायत की थी। डायरेक्टर जनरल FIA ने अभी तक दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत डायरेक्टर जनरल FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साबिक वुज़रा खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त पब्लिक ऑफिस होल्ड करते रहे, सरकारी वसाइल और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके दौलत बनाई, असर और रसूख से नाजायज दौलत को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किया। FIA को दोनों वुज़रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी गई थी। अमरीका जाने वाली शहरी की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने DG इमिग्रेशन समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी करते हुए 4 जून को जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने शहरी सैयद मोहम्मद ओन की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने अपना और अहलिया का नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की इस्तदा की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और DG इमिग्रेशन को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरी अहलिया डॉक्टर हैं और उन्हें आला तालीम के लिए 11 जून को अमरीका में मुतल्लिका इदारे में रिपोर्ट करना है। मैं खुद भी अपनी अहलिया के साथ अमरीका जाना चाहता हूँ। हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, न किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस हैं। इसके बावजूद DG इमिग्रेशन की जानिब से मेरी पूरी फैमिली को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। नाम ब्लैकलिस्ट में डालने से पहले कोई नोटिस भी जारी न किया गया। अदालत ने DG इमिग्रेशन समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी करते हुए 4 जून को जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। रिटायर्ड वर्कर्स को सहारा देने वाला इदारा EOBI इंतजामी बहरान का शिकार। मुस्तकिल चेयरमैन न होने से पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन न हो सका। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। रिटायर्ड वर्कर्स को सहारा देने वाला इदारा EOBI इंतजामी बहरान का शिकार। 6 लाख से ज्यादा पेंशनर्स पर मुश्तमिल इदारे में 1 साल से मुस्तकिल चेयरमैन का तकर्रुर न हो सका। चेयरमैन EOBI की तैनाती न होने से फैसले तातुल का शिकार हैं। रिटायर्ड वर्कर्स को बर वक्त सहूलियात भी मुयस्सर नहीं आ रही। हुकूमत की जानिब से पेंशन में इजाफे का ऐलान तो किया गया, लेकिन ताहाल नोटिफिकेशन जारी न हो सका, जिसके बायस लाखों अफराद शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। लेबर रहनुमा हनीफ रामी का कहना है कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर EOBI मुस्तकिल चेयरमैन तैनात करे ताकि इदारा फाल हो और पेंशनर्स को रिलीफ दिया जा सके। EOBI के अंदर बहुत सारे इंटरनल फैसले होने होते हैं इंतज़ामी हवाले से। इनका स्टाफ बहुत शार्टेज है, जिसकी वजह से नई जो है वो रिकवरी नहीं हो रही। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है कि EOBI बहुत अहम अदारा है, इसके अंदर एक मुस्तकिल जो चेयरमैन है, बाख्तियार चेयरमैन है, उसका होना बड़ा लाजमी है। रिटायर्ड वर्कर्स के इस अहम इदारे को फाल बनाने के लिए फौरी और संजीदा इक़दामात की जरूरत है। कैमरामैन बाबर के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। कैनाल रोड पर ट्रैफिक के बहाव को रवा रखने के लिए सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया गया, लेकिन लाल पुल पर रेलवे क्रॉसिंग आज भी संगीन रुकावट बनी हुई है। लाहौर न्यूज़ इस देरीना मसले की तह तक पहुंच गया। LDA ने 10 साल तक लाल पुल अंडरपास की फाइल दबाए रखी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनाल रोड लाहौर का अहम तरीन ट्रैफिक कॉरिडोर, जिसे सिग्नल फ्री बनाने के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन लालपुर रेलवे क्रॉसिंग ने सब मंसूबों पर पानी फेर दिया। लालपुर ट्रैफिक जाम का मुस्तकिल अड्डा बन चुका है, जहां रोजाना शहरी घंटों ख्वार होते हैं। शहबाज शरीफ के दौर में अक्टूबर 2015 में लालपुर अंडरपास की मंजूरी दी गई, लेकिन 10 साल गुजरने के बावजूद मंसूबा आज भी सिर्फ कागजों की हद तक महदूद है। इसी दौरान बीजिंग अंडरपास बन गया, लेकिन लालपुल की फाइलें ताहाल धूल चाट रही हैं। हरबंसपुरा से जल्लो मोड़ तक कैनाल रोड की तौसी के मंसूबे में भी लालपुल अंडरपास को शामिल किया गया था, जिसकी इब्तदाई लागत 8 अरब रुपए थी, लेकिन अदम दिलचस्पी के बायस मंसूबा मुअख्खर हुआ और लागत अब 13 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। कैनाल रोड तौसी में 1632 दरख्त काटे जाने थे। माहौलियाती तहफ्फुज और बजट खदशात ने मंसूबे को खटाई में डाल दिया। शहबाज शरीफ को मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई, इसके बावजूद शहरी मसाइल के भंवर में फंसे हुए हैं। लालपुल अंडरपास का न बनना सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर बड़ा सवारिया निशान है। यहाँ रोज का मामूल ट्रैफिक जाम, शोर, धुआं और कीमती वक्त का ज़िया बन चुका है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़ के बड़े। और आपको बताएं कि पंजाब में माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की शरह में कमी रिपोर्ट। अप्रैल की इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी का तनासुब 98% रहा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हसन रसा की रिपोर्ट देखिए।
सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और दीगर की शिरकत। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और आलमी इदारों के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में बताया गया कि पंजाब में माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की शरह में कमी रिपोर्ट हुई है। अप्रैल की इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी का तनासुब 98% रहा। टास्क फोर्स की पोलियो वायरस पर काबू पाने के लिए खसूसी इकदाम जारी रखने की हिदायत। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है। गुज़श्ता इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने में महकमा सेहत, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स की काविशें लायके तहसीन हैं। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि गर्मी के मौसम में इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाना एक चैलेंज है। महकमा दाखिला ट्रांजिट पोलियो टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करे। पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 26 मई से होगा। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। दीगर अजला में मुहिम 30 मई को इख्तिताम पजीर होगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी के लहर में इजाफा जारी है। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद हीट वेव का खदशा बढ़ गया। अस्पतालों में जल्दी इमराज, दिल की धड़कन तेज होना, सांस चढ़ना, चकराना और नींद बेहोशी के मरीज रिपोर्ट होना शुरू हो गए। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से मुतासिरा सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी हीट वेव का खदशा बढ़ गया। हीट वेव के दौरान हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। शदीद गर्मी से सांस लेने में मुश्किलात और पहले से लाहक बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। अस्पतालों में जल्दी इमराज, दिल की धड़कन तेज होना, सांस चढ़ना, चकराना और नींद बेहोशी के मरीज रिपोर्ट होना शुरू। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से मुतासिरा सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हीट स्ट्रोक में जिस्म का दर्जा हरारत 40 जबकि नॉर्मल हालात में 37 सेंटीग्रेड तक होता है। जिस्म में पानी के लेवल को बेहतर रखा जाए। बाहर निकलने से पहले चेहरे पर सन ब्लॉक को इस्तेमाल किया जाए। बच्चे और बुजुर्ग बाहर निकलते हुए सर को ढांप कर निकलें। हल्के रंग और खुले कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। तिब्बी माहिरीन का मजीद कहना है कि गर्म औकात में वर्जिश और वॉक से परहेज किया जाए। हीट स्ट्रोक का शुबा हो तो फौरी तौर पर अस्पताल का रुख किया जाए। लेस्को चीफ इंजीनियर रमजान बट कहते हैं कि लेस्को रीजन में लोड शेडिंग नहीं हो रही। हीट वेव के बायस तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने से मसाइल का सामना है। ओवर बिलिंग किसी सूरत नहीं होने देंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब में लेस्को चीफ इंजीनियर रमजान बट की मीट दी प्रेस में गुफ्तगू। वो कहते हैं कि सार्फिन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। लेस्को में मटेरियल की कोई कमी नहीं। सिंगल फेस, 3 फेस मीटर और दीगर सामान वाफर मौजूद है। लेस्को को टेक्निकल स्टाफ की शदीद कमी का सामना है। ओवर बिलिंग किसी सूरत नहीं होने देंगे। अगर ओवर बिलिंग हुई तो उसका जिम्मेदार लेस्को चीफ होगा। लेस्को में ना मटेरियल की कमी है, डायरेक्शन बिल्कुल सीधी सादी है, कोई लोड शेडिंग का इशू नहीं है, कहीं पे कोई भी इस तरह से बिजली की बंदिश का इशू नहीं है। लेस्को में सारा का सारा सिस्टम ERP पे शिफ्ट हो गया है, ऑटोमेटेड है सारा का सारा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे पास टेक्निकल स्टाफ या बाकी स्टाफ की कमी ज़रूर है। अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड मई, जून, जुलाई आगे कहीं भी किसी भी महीने में इंशाल्लाह किसी सार्स को 1 यूनिट की ओवर बिलिंग नहीं होगी। लेस्को चीफ इंजीनियर रमजान बट ने कहा कि लेस्को को डिमांड से ज्यादा बिजली मिल रही है। लोड शेडिंग सिर्फ हाई लॉसेस फीडर्स पर है। हीट वेव की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा। ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात में इजाफा हुआ। लेस्को टीम मुतासिरा इलाके की बिजली बहाल होने तक आराम से नहीं बैठती। जितनी डिमांड थी लेस्को की उससे ज्यादा हमें मेरे पास बिजली मौजूद थी। हम इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रेट कम किया और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को खासकर बेनिफिट मिला है और उसकी वजह से बड़े कस्टमर जो हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लेस्को के नेट पे आए हैं और वो उसके ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वापडा के पास या लेस्को के पास शॉर्टेज नहीं है। CEO लेस्को का मजीद कहना था कि सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी है। पूरी दुनिया उसकी तरफ जा रही है। हुकूमत सोलर के लिए सब्सिडी भी दे रही है। गर्मी की शिद्दत, दर्जा हरारत में इजाफा, हीट वेव अलर्ट। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। शहरियों ने रुख कर लिया नहर का। ठंडे पानी में डुबकियां लगाईं और गर्मी को गुड बाय कहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
गर्मी की शिद्दत, सूरज की हिद्दत और झुलसाती हुई लू, आग बरसाते सूरज से बचने के जतन। गर्मी के सताए शहरियों ने रुख कर लिया लाहौर कैनाल का। फैमिलीज, बच्चे और नौजवान सभी नहर के ठंडे पानी से गर्मी भगाते रहे। बच्चे बड़े सभी ने नहर में खूब डुबकियां लगाईं। गर्म मौसम को भी खूब एंजॉय किया। गर्मी बहुत है, नहाने से हमारी गर्मी दूर हो गई है, लाहौर ही है। पानी ठंडा है और एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय उसके बाद ये है भी लाहौर है और इधर मज़ा भी बड़ा आता है नहर पे। जो हजरात मेरी बात सुन रहे वो भी इधर आया करें। गर्मी जिस कदर भी ज्यादा हो, शहर लाहौर के बासियों के लिए लाहौर कैनाल किसी नेमत से कम नहीं। गंदम और मैदे की कीमतें कम, मगर बेकरी आइटम्स बदस्तूर महंगी। आम सारिफ महंगाई के घन चक्कर से ना निकल सका। शहरी कहते हैं बेकरी मसनूआत पहुंच से बाहर हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। गंदम और मैदे की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद बेकरी आइटम्स की कीमतें बदस्तूर आसमान पर। शहरियों का कहना है कि कीमतों में कमी का फायदा आम सारिफ तक नहीं पहुंच रहा। मार्केट में गंदम की कीमत 5,000 रुपए फी मन से कम होकर 2,450 रुपए फी मन है। ताहम मार्केट में 1 किलो बिस्किट 800 से 1,000 में फरोख्त हो रहे हैं। ब्रेड का छोटा पैकेट 105 से 200 में बेचा जा रहा है। रस का पैकेट 250 रुपए से 300 रुपए मुकर्रर है। दुकानदारों का कहना है कि गंदम और मैदे की कीमत अगरचा कम हुई है, मगर दूध और चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है। बेकरी मसनूआत सस्ती करना मुमकिन नहीं। मसला ये है कि हर दूध जो है ये कहाँ चला गया। मिठाई की आइटम जो बननी होती है ना, वो बनती है दूध से या चीनी से। चीनी भी नीचे नहीं आ रही, दूध भी नीचे नहीं आ रहा, तो कैसे कम होगा। अब नीचे खाली घी का हिसाब लगा लें, 550-600 के ऊपर घी चला गया। तो हम लोग वैसे भी, हमारी तो कोशिश होती है ना कि हम नीचे से नीचे लेके आएँ, लेकिन जो वजूहात है वो भी तो नीचे होनी चाहिए। नीचे वजूहात नहीं होगी तो कैसे करेंगे फिर। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जा रहा है तो उसका फायदा बराह रास्त आवाम तक पहुँचना चाहिए। कैमरामैन अदनान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।